आप देख रहे हैं SK टीवी। दोस्तों, भारत में सच बोलना जुल्म बन गया है और मोदी सरकार अपना सच छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। आज की इस वीडियो में हम भारत की आज़ादी इजहार की हकीकत को बेनकाब करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाले तुमने? देखा ना, देखा है। होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी कुछ रिजल्ट मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा पर हमले की। इसके अलावा ग्रुप 3 जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड को खामोश करने की कोशिश की और मुसलमानों की आज़ादी इजहार पर बढ़ते हुए हमले और भारत में सबसे बड़ी झूठी जमहूरियत के पर्दे का फाश करेंगे। दोस्तों, भारत खुद को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, लेकिन जैसे ही कोई हुकूमत पर तनकीद करता है तो वही जमहूरियत चंद लम्हों में ख़त्म हो जाती है। हालिया दिनों में ऐसा ही कुछ हुआ जब मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे को गद्दार और धोखेबाज कहा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो जमहूरियत का मजाक उड़ाने के लिए काफ़ी है। कामरा के बयान के बाद शिवसेना के गुंडे भड़क उठे और उनके शो के मकाम हैबिटेट पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी फौरी तौर पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उन्हें मुसलसल फोन पर धमकियां दी जा रही हैं और मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उस हैबिटेट होटल को भी निशाना बनाया है। दोस्तों, कुणाल कामरा भारत के मशहूर कॉमेडियंस में से एक हैं जो अपनी बेबाक निडर गुफ्तगू के लिए पहचाने जाते हैं। मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो औरा है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना, ऐसा लगेगा उनकी शादी है। और वो क्या डैशिंग पर्सनालिटी के साथ क्राउड को विन ओवर कर लेंगे भाई। वो जाएंगे किधर पहली बार और आखिरी बार या 5 साल में एक बार, पर क्राउड को ऐसे फील कराएंगे ना, तड़कता भड़कता दे देते हैं। वो बोल देंगे सीधा, मेरा और अरुणाचल का अलग ही रिश्ता, सब रिश्ते इधर मेरा। वो खास तौर पर मोदी हुकूमत, BJP और RSS के शिद्दत पसंद नजरियात पर खुले आम तनकीद करते रहे हैं। वो अपने मज़ाहिया मगर जानदार अंदाज में भारत में अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम, मीडिया की जानिबदारी और हुकूमत की फस्ताई पॉलिसी पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। लेकिन भारत में सच बोलने वालों के साथ क्या होता है? उन पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, उन्हें धमकियां दी जाती हैं और बाज़ औक़ात उन्हें हमलों का सामना भी करना पड़ता है। कुणाल कामरा के साथ भी यही कुछ हुआ। कुणाल कामरा पहले मज़ाहिया फनकार नहीं जिन्हें अपनी बात कहने की कीमत चुकानी पड़ी। उससे पहले भी कई कॉमेडियंस को धमकियां, बायकाट और कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा। मुनव्वर फारूकी को सिर्फ इस शुबे पर गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। हालांकि उनके शो में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी, यानी उनकी गिरफ्तारी एक प्रीएम्प्टिव गिरफ्तारी थी। और वीरदास को 2 इंडियाज नामी एक मज़ाहिया इसके बाद इंतहा पसंदों की शदीद तनकीद और धमकियों का सामना करना पड़ा। The temptation in this moment is to make a video about myself, and I don't want to do that because I'm reminded that I come from India. I come from which India? I come from 2 Indias. Those are the Indias that I bring on stage with me right now. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India where we claim to be divided over Bollywood on Twitter and yet are united by Bollywood in the darkness of a theatre. आकाश पुनर्जी जैसे यूट्यूबर और दीगर मज़ाहिया फनकारों को भी मुसलसल निशाना बनाया जाता रहा है और ये वाक़यात इस बात की निशानदही करते हैं कि भारत में हुकूमत पर तनकीद करने वालों को खामोश करने की ख़तरनाक रिवायत परवान चढ़ रही है। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में जमहूरियत बाकी है? कुणाल कामरा पर होने वाले हमले सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि हर उस आवाज़ के खिलाफ एक वार्निंग है जो सच बोलने की जुर्रत करती हैं। भारत में तनकीदी सहाफ़ी, अदीबों और समाजी कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराना, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करवाना और उन पर जिस्मानी हमले करवाना अब एक मामूल बन चुका है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मोदी हुकूमत 2024 के इंतखाबात के बाद दोबारा इक़्तिदार में आ चुकी है
और मोदी सरकार किसी भी किस्म की मुखालफत को दबाने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही है। You are allowing an image that is contrary to the interest of Gujarat to continue. It's in your hands to change it. I'll have to rest. Portable water. और पानी आप पीछे रहे। दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार, दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे यार। इंटरव्यू को सनसनीखेज बनाकर नाम कमाने के लिए बेबुनियादी बातें कर रहे हो तुम। नो सर, सबूत है मेरे पास। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, दुकानें लुटती हैं तो लुटने दो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मोदी सरकार की इन्हीं पॉलिसियों की वजह से पूरी दुनिया में भारत की जगरसाई हो रही है और भारत अंदर से खोखला होता जा रहा है। और अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मोदी सरकार इंडिया में कोई जमहूरी हुकूमत की तरह हुकूमत नहीं कर रही। ऐसा लगता है कि वहाँ मोदी डिक्टेटर बन के हुक्मरानी कर रहा है, और ये डिक्टेटरशिप सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रही, अब ये AI चैटबॉट तक पहुँच चुकी है। ग्रोक 3 एक जदीद चैटबॉट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुख्तलिफ सवालात के जवाब देता है। जब भारतीय सारिफ ने इससे अपने मुल्क की सियासत, मोदी हुकूमत और आज़ादी इजहार से मुतालिक सवालात किए तो इसने सच पर मबनी जवाब दिए, लेकिन ये सच्चाई मोदी सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। मोदी सरकार ने फौरन सरकारी सतह पर एक हुक्म जारी किया और इस चैटबॉट यानी ग्रोक 3 पर भारत में पाबंदी आयद कर दी, और ये दावा किया गया कि ग्रोक 3 भारतीय सकाफत और इक़्तिदार के खिलाफ बातें कर रहा है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये एक मशीन पर सिर्फ इसलिए पाबंदी लगाई गई क्योंकि वो हकीकत और सच बयान कर रही थी। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों, भारत में सच बोलने वालों की आवाज़ को दबा दिया जाता है, और ये पहला मौका नहीं जब मोदी हुकूमत ने किसी भी गैर जानिबदार या तनकीदी आवाज़ को दबाने की कोशिश की हो। लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ गई है। अगर एक मसनूई जहानत का चैटबॉट भी हुकूमत की बर्दाश्त से बाहर हो सकता है तो फिर एक आम शहरी, सहाफ़ी और मज़ाहिया फनकार कैसे महफूज रह सकता है। और भारत में आज़ादी इज़हार को कुचलने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनका सबसे ज़्यादा निशाना मुसलमान बनते हैं। No one can return my father to us. पापा को तो कोई लाके भी नहीं दे सकता। Outside, a community that's rattled. India is home to one of the largest Muslim populations in the world. And while religious fault lines have often stoked tensions, the sense of anxiety within the Muslim minority has rarely ever been as deep as it is now under Mr. Modi's government. जो भी मुसलमान अपने हुकूक, इंसाफ या मजलूमों के हक में आवाज़ उठाता है उसे फौरन मुल्क दुश्मन या दहशतगर्द करार दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करे या फ़लस्तीन के ही हक में बात करे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है, हत्ता कि झूठे मुकदमात बनाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब दोस्तों, ये एक हकीकत है कि भारत में आज़ादी इजहार अब सिर्फ एक अक्सरियती तबके का हक बन चुका है, यानी कि जो मोदी सरकार और उसके पैरोकार RSS के जो लोग हैं, सिर्फ आज़ादी इजहार का उनको हक है, जबकि मुसलमानों के लिए सच बोलना जुर्म बना दिया गया है। और ये सब जाहिर करता है कि मुसलमानों को ना सिर्फ मीडिया में दबाया जा रहा है, बल्कि अगर वो हुकूमत की पॉलिसियों पर सवाल उठाएंगे तो उनकी आवाज़ मुकम्मल तौर पर खामोश कर दी जाएगी। जो भी मुसलमान आर्टिस्ट, यूट्यूबर या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुकूमत के खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ या तो कानूनी कार्रवाई की जाती है या इंतहा पसंद गिरोह उन्हें निशाना बनाते हैं। क्या भारत में सच बोलने वालों और मुसलमानों को जीने का हक नहीं है? क्या सच बोलना सिर्फ मोदी सरकार के लोगों का हक बन चुका है, वहाँ के आम लोगों और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए ख़त्म हो चुकी है? ये वो सवाल हैं जो भारत में रहने वाले हर इंसान और हर मुसलमान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर भारत के आम लोग और मुसलमानों ने आज भी खामोशी इख्तियार की तो कल उनके पास बोलने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा। दोस्तों, भारत इस वक्त एक अंधे गड्ढे में गिर रहा है और वहाँ के हालात अच्छे नहीं हैं। गोदी मीडिया सिर्फ हुकूमत की अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे काम दिखाता है, जबकि अगर उसको कोई आईना दिखाए तो वो
देशद्रोही, गद्दार और दहशतगर्द हो जाता है। और दोस्तों, ये वक्त है बेदार होने का, हक़ाइक़ को समझने का और अपनी आवाज़ को बुलंद करने का। हक़ का साथ दें और जालिम के खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर आप मेरी बातों पर मुत्तफ़िक हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।